स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। आज है 15 सितंबर 2025 और 15 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट है, अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर प्यास्ट्री ने 2025 डच ग्रांड प्रिक्स जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। और तेलंगाना के बलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विकेट एलायंस में शामिल हुआ है। और जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया था। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला से मुक्त होने वाला पहला देश नेपाल बना है। और पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। रजित पुनानी ने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। तो देखिए, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका 14 सितंबर को। देखिए, हिंदी दिवस क्या है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर 1949 को ही क्या है, संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में कुछ इम्पोर्टेंट डेज की। तो देखिए, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? यह मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस एवं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 11 सितंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल ही में संपन्न पीईटी के एग्जाम में पूछे गए थे। कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस यह 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह देखिए, 18 से 20 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब बात आई है केरल की। तो यह मैप में केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। और देखिए, केरल क्या है, भारत में रबड़ और काली मिर्च के सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल क्या है, नारियल की भूमि भी कहा जाता है। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो केरल में 20 लोकसभा सीटें, 9 राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें 140 हैं। अब बात कर लेते हैं केरल से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो देखिए, केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और केरल में मीठे पानी का केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ था। और केरल में
नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई है। केरल क्या है, आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। वो केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पर खुला है, यह खुला है आपके तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के धावक एरियन नाइटन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो ये कहाँ के हैं, यह हैं आपके अमेरिका के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है? तो ये कहाँ से की है, आपके कश्मीर से। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन द विंजी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो यह बन गया है आपका IIMS दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमित खरे को। ये आप देख सकते हैं उनको, ये कौन है, अमित खरे। ये क्या है, एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं जिनको क्या है, हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NIS CPR निदेशक का पदभार संभाला है। हीरो मोटरकॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CA नियुक्त किया है और भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है और दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार संभाला है और संजीव गुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है और उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दी है? तो यह किसने दी है, यह दी है राजनाथ सिंह जी ने। देखिए उन्होंने क्या है, पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान यानी IASV त्रिवेणी को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये कितने प्रतिशत हो गई है, यह हो गई है 2.07%। नेक्स्ट है, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो देखिए ये कौन थी, एक प्रसिद्ध गायिका थी। कौन सी, बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हो गया। उन्हें क्या है, लालन गीतों से प्रसिद्धि मिली थी। वे कितने वर्ष की हैं, वह 70 वर्ष की थी और लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ शुरू हुई है, आपके टोक्यो जापान में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए ये कौन सा लॉन्च किया है, यह किया है नेवर अलोन ऐप। यह क्या है, यह छात्रों को उनके लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सकों से परामर्श करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये देखिए आप देख सकते हैं तस्वीर में, यह कौन है, यह है जगदीप छोकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कौन सा पदक जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये क्या है, ये मेजबान जो टीम थी चीन, उससे 4-1 से हार गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह देखिए, यह अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया है, अहमदाबाद के नारनपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं आपके, यह बने हैं सर्वेश कुशारे, जो क्या है, उन्होंने पुरुषों की हाई जंप क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए 2.25 मीटर का निशान पार किया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बात कर लेते हैं
प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है। तो किसके नाम की है? यह की है रवि रंजन के नाम की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।